हुसैन रिजवी मोदीनामा के साथ। संजीव, इस वक्त हिंदुस्तान की सियासत में कहीं खुशी और कहीं गम वाले हालात हैं जिसको आप लगातार दिखा भी रहे हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है जो गुजरात की सरहदों से निकल कर के हिंदुस्तान की सरहदों पर पूरी तरह से इस वक्त फैल चुका है। तो और जिस तरह के हालात इस वक्त हिंदुस्तान की सियासत में बने हैं, उसके पीछे एक ही नाम इस वक्त है, वो है नरेंद्र मोदी का। इसलिए उस शख्सियत के बारे में जानना बड़ा अहम हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा उन्हीं के शख्सियत से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को दिखाने की, जिसे हमने नाम दिया है मोदीनामा। 17 सितंबर 1950 ये वो तारीख है जब नरेंद्र मोदी की पैदाइश हुई थी, उनका जन्म हुआ था। और इस तारीख से लेकर अब तक का सफ़र आप देख ही रहे हैं। वडनगर से शुरुआती पढ़ाई की नरेंद्र मोदी ने, और उस पढ़ाई का असर आज आप उनके व्यक्तित्व में, उनके शख्सियत में देखते हैं। कक्षा में एक औसत छात्र के तौर पर वो जाने जाते रहे, कोई बहुत पढ़ाकू नहीं थे, लेकिन राजनीति शास्त्र में मास्टर डिग्री उन्होंने हासिल की, एमए किया उसमें। जसोदाबेन से उनकी शादी महज 13 साल के उम्र में हो गई थी। 2 साल तक कई जगहों पर वो यात्राएं करते रहे, भ्रमण करते रहे, जिसका अक्सर जिक्र सुनते रहते हैं। चाय की कैंटीन चलाई। ये वही चाय है जो इस बार इलेक्शन में बहुत बेची गई और काफ़ी हाईली सेलेबल प्रोडक्ट रहा। पीडब्ल्यूडी की कैंटीन में भी उन्होंने काम किया है। 17 साल की उम्र में आरएसएस के साथ जुड़े, ये एक बड़ी तारीख थी, एक बड़ा घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी जब उन्होंने आरएसएस के साथ जुड़ने का फैसला किया था। 1970 में वो संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर पहचाने गए। और 1985 ये वो साल था जब संघ ने बीजेपी की तरफ ट्रांसफर कर दिया नरेंद्र मोदी को। ये बहुत अहम साल था मोदी की जिंदगी का। 1985 में ही बीजेपी के गुजरात संगठन के वो सचिव बनाए गए और यहां से एक सियासी सफर की शुरुआत होती है। उसके बाद आडवाणी ने जो रथ यात्रा की थी, उसके अहम रणनीतिकार के तौर पर उनको एक शिनाख्त मिली, पहचान मिली। 1995 में गुजरात में बीजेपी के चुनाव प्रभारी का जिम्मा उनको सौंपा गया। ये उनकी शख्सियत का जो दायरा बढ़ता जा रहा था, उसकी एक झलक आपको देता है। 1998 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव का पद उनको हासिल हो गया। 1996-97 में केशुभाई से कुछ उनके मनमुटाव की खबरें आईं और गुजरात की राजनीति से अब वो दिल्ली का रुख कर चुके हैं।